पर्ट एग्ज़ाम्पल। तो पर्ट एग्ज़ाम्पल में जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास इससे पहले था क्रिटिकल पाथ मेथड और दूसरा था पर्ट। तो क्रिटिकल पाथ मेथड जो है वो हमारे पास क्या होता है, द एक्टिविटी टाइमिंग्स आर डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर, और इसमें सिर्फ और सिर्फ वो जो पर्ट था उसमें एक ही हमें ड्यूरेशन गिवन होता था। जबकि हमारे पास ये जो पर्ट है, पर्ट जो है वो क्या कहलाता है, प्रोजेक्ट एवोल्यूशन एंड रिव्यू मेथड, रिव्यू टेक्निक है। ये क्या है, प्रोजेक्ट एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक है हमारे पास। और इसमें जो है हमारे पास क्या होता है, ईच एक्टिविटी विल हैव 3 टाइम एस्टिमेट्स। इसमें हमारे पास जो है एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनके 3 टाइम एस्टिमेट होते हैं। जो क्रिटिकल पाथ था उसमें हमारे पास एक ही टाइम एस्टिमेट होता था। तो ये जो 3 टाइम्स है इसमें हमारे पास नंबर 1 क्या होता है, ये जो ओ आपको नज़र, ये हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, ये प्रेडिसेसर है, और ये हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ पीक्स है। तो इसमें ये जो ओ है ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम है। जो एम है वो मोस्ट लाइकली टाइम है, और जो हमारे पास पी है वो क्या है, पेसिमिस्टिक टाइम है। तो अब हम लोग जो है एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में हमें कह रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल समराइजेशन द डिटेल ऑफ अ प्रोजेक्ट। इसमें हमारे पास एक्टिविटी है ABCDEFGHIJ 10 हमारे पास एक्टिविटीज़ है, और प्रेडिसेसर जो है ABC के लिए हमारे पास नहीं है। डी के लिए प्रेडिसेसर क्या है, ए है। मतलब ये है कि जब ए कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद डी स्टार्ट होगा। फिर हमारे पास ई है, तो हम लोग और डी को भी हम देखेंगे कि ये और किसका प्रेडिसेसर है। तो यहाँ पे ये आई का भी प्रेडिसेसर है, मतलब जब डी ख़त्म होगा तो आई स्टार्ट होगा। इस तरह से हमारे पास ई है, तो ई का प्रेडिसेसर क्या है, बी है, और बी और कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। इस तरह से एफ़ है, तो एफ़ का प्रेडिसेसर क्या है, सी है, और सी जो है मतलब एफ़ तब स्टार्ट होगा जब ई एंड होगा या कंप्लीट होगा। इसी तरह से सी जो है वो जी के लिए भी जो है प्रेडिसेसर है। इसी तरह से एच है हमारे पास, और एच का प्रेडिसेसर जो है वो ई एफ है। ठीक है, तो जब ई एफ जो है वो कंप्लीट होंगे तो एच स्टार्ट होगा, और इस तरह से आई जो है वो डी के बाद, और जे जो है वो क्या है, एच जी का प्रेडिसेसर है। मतलब जी जो है वो यहाँ पे भी आ रहा है एच जी। तो सबसे स्टार्ट में हमें क्या मांग रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट नेटवर्क। तो प्रोजेक्ट नेटवर्क को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी ए जो है वो हमारे पास क्या है, इसको हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे कि एक्टिविटी है तो उसको हम लोगों ने स्टार्ट, इसका जो है प्रेडिसेसर कोई भी नहीं है, तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे कि ये हमारे पास नोड 1 है, यहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट होगी और यहाँ पे एंड होगी। तो ये हमारे पास एक्टिविटी ए है। इस तरह से बी का भी कोई जो है प्रेडिसेसर नहीं है, तो हम इससे ही स्टार्ट लेकर, और ये क्या हो जाएगा 3 पे ख़त्म हो जाएगा बी नोड। और इस तरह से सी का भी कोई प्रेडिसेसर नहीं है, तो हम यहाँ पे जो है इसको यहाँ तक ले जाएंगे, तो ये 4 तक आ जाएगा। फिर हमारे पास जो है ए बी सी डी के लिए जो है वो हमारे पास क्या है कि एक्टिविटी ए जो कंप्लीट होगी। तो अगर देखें तो हमारे पास जो है डी ए जब ख़त्म होगा तो ए हमारे पास 2 पे ख़त्म होता है, तो 2 से 5 तक चला जाएगा, क्योंकि ये 4 तक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये हमारे पास एक्टिविटी डी होगी। एक्टिविटी ई के लिए जो है वो क्या है कि एक्टिविटी ई जो है वो हमारे पास जब बी एंड होता है, तो बी हमारे पास जहाँ पे एंड हो रहा है, ये हमारे पास बी यहाँ पे एंड हो रहा है, तो यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे और यहाँ तक जाएंगे, तो ये हमारे पास ई एक्टिविटी हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास जो है एफ जो है वो सी जब कंप्लीट होता है उसके बाद हम करेंगे, तो हम सी के बाद इसको ले लेते हैं ये
एफ है कि ई है। एफ जो है वो हमारे पास सी के बाद स्टार्ट होता है, तो एफ को सी के बाद लेकर चले जाएंगे। ये हमारे पास 6 नंबर पे हो जाएगा, नोट 6 हो जाएगा। इसी तरह से जब हम जाएंगे एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, और जी जो है वो भी सी से एंड होता है, तो इसलिए अगर आप लोग देख रहे हो तो हमारे पास जो है ये सी एंड हो रहा है, तो ये एफ भी जा रहा है और इसके साथ जी भी स्टार्ट होके ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये हमारे पास 6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह से जी के बाद एच आता है, और एच कब स्टार्ट होगा कि हमारे पास जो है ई और एफ है ये एंड होंगे। तो ई और एफ कहाँ पे एंड हो रहे हैं, ये हमारे पास ई है और ये हमारे पास एफ है, तो स्टार्ट यहाँ से होगा और जाएगा 6 एक्टिविटी तक गए, तो हमारे पास ये क्या होगा, 7 पे, नोट 7 पे जो है ये एच आ जाएगा। इसी तरह से आई जो है वो हमारे पास डी एक्टिविटी के बाद ख़त्म होता है, ठीक है, स्टार्ट होता है। तो डी एक्टिविटी कहाँ पे है, ये हमारे पास डी एक्टिविटी है, और हम यहाँ से आ जाएंगे 8 एक्टिविटी तक, तो ये हमारे पास क्या है, आई एक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है, नोट 8 तक। फिर हमारे पास है जे, तो जे जो है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है, एच और जी के एंड होने पे, एच और जी, ये हमारे पास एच है और ये हमारे पास जी है, ये दोनों जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और एंड एक्टिविटी जो है, एंड एक्टिविटी तक हम इसको ले जाएंगे। ये हमारे पास सबसे लास्ट वन एक्टिविटी है, तो इसके साथ हम मिला लेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन में है, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट नेटवर्क कंप्लीट हो गया। अब हमसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये सारा का सारा जो है आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है कि हम किस तरीके से कहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे, ये सारा का सारा आप लोगों को बताया हुआ है, और बाकी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर लिया एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये पर्ट नेटवर्क विद एवरेज ड्यूरेशन है, तो एवरेज ड्यूरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है एवरेज या मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है टी ई एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, और टी ई का फार्मूला है टी ओ ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टी एम है, और हमारे पास क्या है, मोस्ट लाइकली टाइम है, और एम जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, मोस्ट लाइकली टाइम के लिए, और पी जो है वो हमारे पास क्या है, पेसिमिस्टिक टाइम के लिए यूज़ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर फर्स्ट एक्टिविटी को देख लें, तो फर्स्ट एक्टिविटी में हमारे पास जो है ऑप्टिमिस्टिक टाइम जो है वो हमारे पास 5 है, प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली टाइम जो है वो हमारे पास ये है। और एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं, और आपको मैं बताती हूँ कि हम इसमें ये फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो है टी ई इज इक्वल टू ऑप्टिमिस्टिक टाइम 5 है, प्लस फार्मूले में 4 इंटू मोस्ट लाइकली टाइम है, तो 4 इंटू 6 हो जाएगा, और प्लस 7 पेसिमिस्टिक टाइम हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 6 है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि 5 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6 है, तो इनको सॉल्व करने से 6 आता है। और सेकेंड एक्टिविटी जो है, फिर बी के एक्टिविटी के लिए हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस 4 इंटू 3 प्लस मैं चेक करती हूँ बी एक्टिविटी में क्या है, शायद ये मिस है, प्लस 5 है, ठीक है। एक्टिविटी बी के लिए 1 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 हो जाएगा। सी के लिए क्या होगा, 1 प्लस और डिवाइडेड बाई 6 हो गया। इस तरह से 1 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6। तो इस तरह से हम लोग जो है एवरेज टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो
तो ये इस तरह से निकलता है। इन द सेम वे वी नीड टू फाइंड मीन ड्यूरेशन फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी एंड सो ऑन। वेरिएंस को फाइंड, अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है कि फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी। तो वेरिएंस को फाइंड करने का तरीका क्या है कि फाइंड का वेरिएंस का फार्मूला क्या है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी माइनस यानी पेसिमिस्टिक टाइम माइनस, और दूसरा क्या है माइनस टी इंटू ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ठीक है। तो और डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर। पेसिमिस्टिक माइनस मतलब क्या है कि हमारे पास टी पी माइनस टी ओ का होल स्क्वायर नहीं, सेवन माइनस 5 टी पी माइनस टी ओ, तो 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई क्या आता है, अच्छा ऑप्टिमिस्टिक में हमारे पास 5 है और पेसिमिस्टिक में हमारे पास 7 है। तो अगर आप लोग देखें एक्टिविटी ए के लिए 7 माइनस 5 टी पी माइनस टी ओ है, तो 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6 और उसका फिर होल स्क्वायर है, तो 2/6 डिवाइडेड बाई 2/6 का होल स्क्वायर जो है वो हमारे पास 0.11 के इक्वल है। फॉर एक्टिविटी बी क्या होगा 5 माइनस 1, ये 7 माइनस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग जो है वेरिएंस फाइंड कर लेंगे। तो ये जो मैं आपको मीन के बारे में बता रही थी, हमारे पास जो है फर्स्ट एक्टिविटी के लिए एक्सपेक्टेड मीन जो है वो हमारे पास क्या आया हुआ है 6 आया हुआ है और 3 आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये मीन ड्यूरेशन जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, मीन ड्यूरेशन क्या था कि 5 + 4 इंटू 6 + 7 डिवाइडेड बाई 6, और ये हमारे पास आता है ड्यूरेशन 6 इस तरह से 1 + 4 इंटू 3 + 5 डिवाइडेड बाई 6, और वेरिएंस फाइंड करने के लिए क्या होगा 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6 होल स्क्वायर, इस तरह से 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 होल स्क्वायर से आता है 0.441, और ये सारी के सारे क्या है वेरिएंसेस आ गए, ये मीन आ गए। तो मीन ड्यूरेशन क्या है कि हमारे पास ये वीक्स आ गए कि कौन मीन ड्यूरेशन इसका कितना है, यानी ए एक्टिविटी के लिए जो है वो क्या होगा 6 होगा, बी एक्टिविटी के लिए 3 होगा। तो यहाँ पे जो आप लोगों को रिटर्न नज़र आ रहा है ए एक्टिविटी के लिए 6 है, बी एक्टिविटी के लिए ड्यूरेशन जो है वो क्या होगा 3 होगा। इस तरह से सी के लिए 4 आया हुआ है, जो मीन हमारे पास आया हुआ है वो हम इसके साथ लिख लेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है ड्यूरेशन बन जाता है। अब नेक्स्ट हमसे क्या मांग रहे हैं, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन भी फाइंड हो गया, वेरिएंस भी, और अब हम क्रिटिकल पाथ और एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम फाइंड करेंगे। तो हम क्रिटिकल पाथ कैसे फाइंड करते हैं, क्रिटिकल पाथ फाइंड करने का तरीका क्या है, ये है क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ फाइंड करने का तरीका क्या है कि फर्स्ट मोड में जो है, अच्छा यहाँ पे आ गई, आफ्टर एंटरिंग द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड क्रिटिकल पाथ। इन ऑर्डर टू फाइंड द क्रिटिकल पाथ वी हैव 2 phases. One phase is earliest start time for all the nodes, which is called forward pass, and the second step is to determine the latest completion time for all nodes, which is called backward pass. It has the same procedure discussed in CPM with same formula. Critical path can also be found the same manner as discussed before. So 1 to 4, 4 to 6, 6 to 7, 7 to 8 is the critical path, that is
यानी इनके जितने जितने ड्यूरेशन है, यानी 1 to 4 के लिए 4 ड्यूरेशन है, इस तरह से 4 to 6 के लिए 5 है, 6 to 7 के लिए 5 है और 7 to 8 के लिए 3 है। इन सबको प्लस करने से हमारे पास जो है वो 17 आता है। तो इन ऑर्डर टू, अच्छा बिल्कुल जो सेम हम लोगों ने क्रिटिकल पाथ फाइंड किया था CPM में, उसी तरह से करेंगे। फॉरवर्ड पास के लिए हमारे पास जो फर्स्ट नोड होता है उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो है वो 0 होता है, और हम लोग क्या करते हैं कि 0 प्लस नेक्स्ट जो नोड होता है सेकंड के लिए, तो प्रीवियस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन करते हैं, तो 0 प्लस 6 से आता है 6। इस तरह से 0 प्लस 3 से आता है 3। इस तरह से 0 प्लस 4 से आता है 4। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा नोट हो गया, फोर्थ नोट। 5 के लिए हमारे पास क्या होगा, 6 प्लस 2 से आता है 8, और इसी तरह से 6 के लिए क्या होगा, 3 प्लस 3 से, सॉरी अच्छा, ये जो हमारे पास 6 एक्टिविटी है, 6 एक्टिविटी जो है वो किस चीज़ से बनी हुई है। एक तो हमारे पास ये 6 एक्टिविटी आई है 3 to 6, और दूसरी हमारे पास क्या है 4 to 6 है। तो हम लोग देखेंगे कि जिसका ड्यूरेशन, इनको मैक्सिमम ऑफ दिस, यानी कि अर्ली स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन और अर्ली स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन, यानी 3 + 3 से 6 आता है और 4 + 5 से 9 आता है। तो इन दोनों में मैक्सिमम जो है वो हमारे पास 9 है, तो हम 9 लिख लेंगे। जिनके 2 नोड्स होंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, कंप्लीशन टाइम जो है जिनके डबल हो, तो फिर हम लिखेंगे कि जो मैक्सिमम हमारे पास ड्यूरेशन होगा हम वो लिखेंगे। तो अगर देखें 6 के बाद 7 है, तो 7 में हमारे पास एक है 4 + 3 तो 7 आता है, और दूसरा हमारे पास है 9 + 5 तो उससे 14 आता है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास 14 है, तो हम वो लिख लेंगे। इसी तरह से हमारे पास 7 के बाद 8 आता है, और 8 के लिए भी हमारे पास 2 वो है, तो मैक्सिमम देखेंगे 14 + 3 से आता है 17, और 8 + 5 से आता है 13, तो 17 मैक्सिमम है, वो हम लिख लेंगे। इसको कहते हैं फॉरवर्ड पास। जो हमारे पास बैकवर्ड पास होगा तो हम लोग जो है एंड नोट से स्टार्ट करेंगे, और एंड नोट पे जो हमारे पास अर्ली स्टार्ट टाइम होगा हम वही ऊपर लिख लेंगे। तो 17 ऊपर लिख लेंगे, और हम लोग जो है अब एक्टिविटी 7 की तरफ जाएंगे, और इस